दरअसल दिमनी सीट, वहां पर जानकारी यह मिल रही है कि मामला वोटिंग से रोकने को लेकर शुरू हुआ, जिस पर हंगामा इतना बढ़ा कि दो गुट एक दूसरे से लड़ गए, झड़प हुई, पथराव हुआ। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र तोमर का विधानसभा क्षेत्र है ये दिमनी, यहीं पर दो गुटों में झड़प हुई है, जिसके दौरान पथराव हुआ है। और फिलहाल आप देख रहे हैं सुरक्षा बल इलाके में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। मुरैना में वोटिंग के दौरान हंगामा हो गया, आरोप लगा कि वोटिंग करने से रोका गया, जिसके बाद यह हंगामा बढ़ा। और अब आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में साफ तौर पर सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं, खदेड़ते हुए शायद उस भीड़ को जो यहां पहुंच गई थी, वोटिंग करने से रोकने का काम कर रही थी स्थानीय लोगों को। और इसके बाद एक्शन में सुरक्षाकर्मी। मुरैना की तस्वीरें ये आपके सामने है, सीट जहां पर वोटिंग से रोकने को लेकर यह हंगामा हुआ है। और दिमनी वही सीट है जो मुरैना में पड़ती है, जहां से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और कांग्रेस की तरफ से यहां चुनाव मैदान में रविंद्र सिंह तोमर हैं। 2018 में ये सीट दिमनी की कांग्रेस ने जीती थी। गिरिराज दंडोतिया जो हैं उन्होंने जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस से बगावत की, उस वक्त गिरिराज दंडोतिया भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो दिमनी सीट पर वो जीत दर्ज नहीं कर पाए। एक बार फिर कांग्रेस ने ये सीट हासिल कर ली। सुनते हैं जरा हमारे सहयोगी श्रीनिवास वहीं मौजूद है मौके पर। निर्धारण बूथ पे यहाँ पे एक बार फिर से हंगामा हुआ है। लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो उन तमाम उपद्रवकारियों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे आके इन गलियों में उन लोगों को रोका है। क्या हुआ भैया? लट गया आपको वोट डाल के आए 2 मिनट ना भाई साहब, बहुत ज्यादा मारा। बहुत लट गया अब बूढ़े में देखिए किसी को मारा है? इधर बुलाओ। क्यों मारा? वोट डाल के आए, वोट नहीं डालेंगे तुम। वोट नहीं डाला? हाँ, वोट नहीं डालना है तुम। देखिए यहाँ पे इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी लगातार इस तरह का उपद्रव जारी है। दिमनी विधानसभा क्षेत्र का ये निर्धान गांव है और लगातार यहाँ दो पक्षों के बीच हंगामा हो रहा है। एक पक्ष दूसरे पक्ष के लोगों को रोकने का प्रयास कर रहा है। ये खबर अभी भी हम जी क्या हुआ? जबरदस्ती रास्ता रोक है, वोट डाल के आए तक मैंने पकड़ के रोको आया, हम जो करे भाजी गए तक। तो ये देखिए लगातार इस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं इन गलियों में। जब लोग इधर से या तो मतदान करने आ रहे हैं या फिर मतदान करके लौट रहे हैं, उन्हें मारने का प्रयास किया जा रहा है। कहा बताया जा रहा है कि इन गलियों से वो निकल कर आते हैं और यहाँ पे जो मतदान करने के लिए जा रहे हैं उनके ऊपर वो लाठी पत्थर से हमला करते हैं। सुबह सुबह खबर ये भी आई थी कि गोली चलाकर उन्हें रोकने का। जी क्या हुआ? आदमी मारो लटन ते मार के डाल दो हैं। जब जे गांव के ठकुटन ने ये ठकुटा मार रहे हैं। तो देखिए करेंगे जनता करते हम हमारे रहेंगे नहीं गांव में। वोट करने से रोक रहे हैं। वोट डालने तो रोक रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हमें। कौन नहीं डालने दे रहा? ये ठाकुरा गांव के जो दबंग हैं। आओ ठाकुरा गांव के ये ना डालने दे रहे। तो देखिए यहाँ पे दो पक्षों में ये हंगामा हो रहा है। एक पक्ष जो है वो लगातार दूसरे पक्ष पे ये दबाव दे रहा है कि आप मतदान करने नहीं जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह का ये नजारा है यहाँ दिमनी विधानसभा क्षेत्र के निर्धान बूथ पे। और मैं आपको बता दूं रोमाना, देखिए अभी हम निर्धान बूथ की बात हो रही थी जहां पे ये हंगामा हुआ था। हालांकि यहां पे अभी मतदान जो है वो स्टार्ट हो गया है, लेकिन पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये बताया जा रहा था कि कल रात से ही यहां हंगामे का माहौल था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को वोट देने से रोकने की कोशिश की थी और उन्हें कहा था कि अगर तुम मतदान करने जाओगे तो इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि एक तरफ जहां यहाँ पे मतदान हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गांव का एक दूसरा किनारा है जहां पे अभी भी वो लोग खड़े हैं। हालांकि वहां पे सुरक्षा बलों को लगा दिया गया। और रोमाना मैं बताऊं, जब मैं यहाँ पे मौजूद था ठीक उसी वक्त यहाँ पे हंगामा शुरू हुआ। लेकिन कल रात क्या हुआ इसके बारे में हम अपने यहाँ के स्थानीय सहयोगी उपेंद्र गौतम हैं, उनसे पूछते हैं। उपेंद्र जी, कल रात यहाँ क्या हुआ था जो इस तरह का माहौल बना है?
मतदान को लेकर दो पक्षों को चेतावनी दी गई थी एक दूसरे को, लेकिन पुलिस को जानकारी मिलते ही यहाँ पुलिस बल गांव में आया और स्थिति को कंट्रोल में किया। लेकिन रात से ही जो तनाव था उसकी परिणति सुबह विवाद पर आई और दोनों पक्षों में पथराव हुआ, एक युवक घायल हुआ। यहाँ पर कहने को तो गोलीबारी की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। रोमाना देखिए, यहाँ पे ये भी बात की गई थी कि यहाँ पे गोलीबारी भी हुई है और ये बात बताया जा रहा था कि ये गोलीबारी की घटना तड़के सुबह हुई है। हालांकि पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन गांव वालों ने, जब हम गांव के अंदर गए थे तो हमें ये बताया कि हमें डराने की कोशिश की गई, पत्थर चलाए गए, ईंट मारे गए। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि फायरिंग करके भी धमकाने की कोशिश की गई। हालांकि मतदान अब यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ पे तमाम लोग खड़े हैं इसी गांव के, इनसे बात करते हैं। क्या हुआ था भैया, हंगामा क्यों हो रहा था? साहब संध्या को जाके जिनको जो इन लोगों ने हमको जो रोका था, घर घर जाके कहा था कि आप वोट डालने आएंगे। ये कौन लोग थे? ये तोमर थे। अच्छा, ये तो नरेंद्र सिंह जी के आदमी थे तोमर। चलिए, ये एक पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि एक पक्ष जो था वो हमारे पास आया था, एक एक घर में जाकर लोगों को धमकाया गया था। रोमाना देखिए, लोकतंत्र का वो महापर्व जिसमें अनेक पहलू हैं, कई रंग हैं, लेकिन उन्हीं रंगों में ये बदरंग भी रंग भी है, जो इस तरह से इस महान पर्व को बदरंग किया जाता है, बदरंग करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप देखिए मतदाताओं का ये जज्बा, इसके बाद, इस हंगामे के बाद भी यहाँ पे ये लंबी कतार है, यहाँ पे लंबी कतार है। सुरक्षा बलों को यहाँ पे भारी संख्या में लगा दिया गया है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि यहाँ पे अभी भी लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। जब सुबह इस खबर के बाद हम यहाँ पे आए थे तो उस वक्त शांति दिखाई दे रही थी, लेकिन ठीक 5 से 10 मिनट के बाद अंदर जाने पे गांव है और इसकी गलियां हैं, वहां से लोग बाहर आने लगे और अचानक हंगामे का सीन यहाँ पे क्रिएट हुआ। पुलिस बलों ने उसे खदेड़ा है, 2-3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। एक व्यक्ति घायल है जो मतदान करने आ रहा था, उसके ऊपर डंडे से वार किया गया था और उसका सर फटा है, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। रोमाना।